गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो आईटीआई के अंदर चलने वाला सब्जेक्ट ईएस यानी एम्प्लॉयमेंट स्किल सब्जेक्ट के ऊपर दिया जा रहा है, जो आईटीआई की सभी ट्रेडों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो चैप्टर चल रहा है, उसके अंदर जो आगे वाला जो वीडियो है उसको समझाने की दृष्टि से आपको ये जो दो टर्मिनोलॉजी समझना आपको आवश्यक है, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। यानी कई जो स्टूडेंट है इसके अंदर कंफ्यूजन हो जाता है कि इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। वो इम्पोर्टेंट को अर्जेंट समझ लेते हैं, अर्जेंट को इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं। तो दोनों के अंदर अंतर क्या है वो आपको समझना है। यानी इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, अर्जेंट का मतलब अति आवश्यक, अविलंब। अब दोनों के अंदर अंतर क्या है? महत्वपूर्ण जो है काम करना, कोई भी गतिविधि आप करने के लिए आपको वो लाभदायक है, महत्वपूर्ण है, यानी उससे आपको लाभ होगा। यदि आप नहीं करोगे तो उससे हानि होगी। लेकिन अर्जेंट वो ये गतिविधि वहां हो जाती है, वो टाइम के साथ में बन जाती है। अर्जेंट का मतलब है कि टाइम बॉन्डेड है, टाइम बॉन्डेड है कि इस इतने समय में आपने नहीं किया तो आपको हानि हो जाएगी। यानी वो टाइम बॉन्डेड जो गतिविधि है वो अर्जेंट है। अर्जेंट यानी बिना किसी देर के वो आपको काम करना है, ये है अर्जेंट। अब हम इसको हम और डिटेल में समझते हैं। जैसे स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हेल्थ, आपका वेट मान लीजिए 90 किलो है और 90 किलो से आपका जो वजन है आपको 70 किलो आपको घटाना है। अब एक दिन के अंदर वजन घटेगा नहीं, इसके लिए आपको नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करोगे। आपको अब किसी दिन आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो ये अब एक्सरसाइज करना, आपको वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज करना आपका इंपॉर्टेंट है। आपको जो है वजन घटाना है, वजन घटाने के लिए जो एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी वजह से एक दिन मान लीजिए आपका कोई काम अर्जेंट, ऐसा कोई और कोई वर्क हो गया और नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप कल थोड़ी सी और ज़्यादा जो है आप ज़्यादा समय आप उसको कर लेंगे, उसका भरपाई आप कर पाएंगे। लेकिन इन द सेम टाइम, यदि सेम सिचुएशन के अंदर यदि किसी के हेल्थ से संबंधित भी बात कर रहा हूं, यदि किसी के पेट के अंदर अपेंडिक्स के कारण से तेज दर्द है, या पथरी के कारण से बहुत तेज दर्द है, या किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो फिर आपको उसी समय आपको उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल में आपको ले जाना पड़ेगा। क्योंकि आप समय पे हॉस्पिटल नहीं ले गए तो क्या होगा, वो अनर्थ हो सकता है। इसलिए अब इसके अंदर दूसरी वाली सिचुएशन क्या है कि अविलंब आपको वो काम करना है। यदि आपने उसके अंदर समय आपने बर्बाद कर दिया तो वो है वो जो आपको ज्यादा हानि हो सकती है। इसलिए इसके अंदर सेकंड वाले केस के अंदर क्या है, ये अति आवश्यक है, ये अति आवश्यक है। पहले वाले केस में महत्वपूर्ण है लेकिन समय बॉन्डेड नहीं, कि समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और अति आवश्यक का मतलब कि बिना आपको देरी करें, अविलंब रूप से वो काम करना है। यदि आप काम नहीं करोगे, वो गतिविधि नहीं करोगे, वो कार्य नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, हानि हो जाएगी। तो ये है महत्वपूर्ण और अति आवश्यक में। पहला काम है महत्वपूर्ण और दूसरा काम समय पे आपको करना है, बिना देरी के करना है, अविलंब करना है, तो वो अति आवश्यक है। इसी तरह से मान लो पढ़ाई से संबंधित परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो मान लीजिए आपका एग्जाम है, 6 महीने बाद के अंदर एग्जाम है और आप तैयारी कर रहे हैं, नियमित रूप से आप तैयारी कर रहे हैं और अभी 6 महीने आपके एग्जाम के अंदर हैं और आप आज पढ़ाई नहीं कर पाए किसी कारण से, मान लीजिए आपका तबीयत ठीक नहीं है या और कोई घर के अंदर कोई फंक्शन है, उसके कारण से आज पढ़ाई नहीं कर पाए, तो वो चैप्टर आप कल कर लोगे। आप कल एक घंटे के बजाय 2 घंटे आप काम कर लोगे। तो ये महत्वपूर्ण तो है, ये महत्वपूर्ण है। यदि आप उसको, लेकिन उसको आज नहीं किया तो वो एकदम ऐसा नहीं कि आज का आज ही करना है। यदि आप कल भी कर लोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, यानी उसकी आज की भरपाई आप कल कर सकते हो। लेकिन यही काम यदि आपका अर्जेंट हो गया, जब आपकी पढ़ाई, जब आपका एग्जाम मान लीजिए 2 दिन बाद में ही है या कल है या परसों है, तो उस समय आपको पढ़ाई करना अति आवश्यक है। उस समय आप पढ़ाई को आप छोड़ नहीं सकते हो, उस दिन आप पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते हो। उस दिन ये नहीं कि आप कल करूंगा, परसों कर लूंगा। पहले वाले केस में आप कल या परसों कर सकते थे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अब इस केस के अंदर ही वो क्या है,
अर्जेंट है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट तो है ही है और अर्जेंट है, यानी बिना किसी देरी के आपको पढ़ाई करनी है। यदि आप आज पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको जो प्राप्त होने वाले जो परसेंटेज है, आपको प्राप्त होने वाले जो मार्क्स है, उसमें जो है गिरावट आ जाएगी, आपको जो है नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको अविलंब रूप से वो काम करना है। ये आपको समझ में आ गया, अर्जेंट। इसी तरह से मानिए कोई आप आईटी के स्टूडेंट हो और आईटी कंप्लीट करने के बाद में आपकी किसी हॉस्पिटल या किसी बड़ी जो होटल के अंदर आपकी नौकरी लग गई और उस मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर इलेक्ट्रिक जो फैन आपका जो छत का पंखा है उसकी मोटर खराब हो गई, छत का पंखा खराब हो गया। जब आपने देखा, मालूम पड़ा कि जो इलेक्ट्रिक मोटर खराब है तो उसकी रिपेयरिंग करने में हो सकता है आज नहीं हो तो कल भी हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान होने की स्थिति नहीं है। उसको आज की जगह या 1 घंटे की जगह सुबह की जगह शाम तक उसको निपटाया जा सकता है, या आज की जगह कल उसको किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। लेकिन यदि उसी समय मान लीजिए लिफ्ट की मोटर, लिफ्ट मतलब 7-8 मंजिली कोई आपका जो भी हॉस्पिटल है या होटल है उसके अंदर लिफ्ट में जा रहे हैं और 4-5 व्यक्ति लिफ्ट के अंदर है और तीसरी चौथी मंजिल पे जाके वो लिफ्ट मान लीजिए खराब हो गई, तो उस समय फिर आपको आज की जगह कल टाला नहीं जा सकता है, या 1 घंटा नहीं टाला जा सकता है, आधा घंटा नहीं टाला जा सकता, क्योंकि उसके अंदर व्यक्ति है और ज्यादा समय तक यदि आपको मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी तो वो दुर्घटना हो सकती है। इसके कारण से क्या हुआ, आपको क्या है, अब ये काम क्या हो गया, अर्जेंट हो गया। अब ये काम अर्जेंट हो गया कि किसी भी स्थिति के अंदर आपसे हो रहा है, आपसे नहीं होता, आपके अपने जो हेल्पर्स हैं, जो भी सुपरवाइजर्स हैं, उनको साथ में मिला के आप तीव्र गति से उस काम को आपको निपटाना पड़ेगा। यानी लिफ्ट के अंदर जो भी मोटर खराब हुई, जो भी फॉल्ट हुआ, उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो ये है अर्जेंट। पहले वाली स्थिति के अंदर अर्जेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था लेकिन अर्जेंट नहीं था। इसके अंदर जो है ये वाला केस है जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अब खेल के मामले में यदि आप मान लीजिए कबड्डी की 2 टीमें खेल रही, कबड्डी की टीमें खेल रही है और मान ली 15 मिनट करीब 10 मिनट के आसपास से जो है मैच खत्म होने, जो आपका जो टूर्नामेंट खत्म होने का रहा और दोनों टीमें बराबर चल रही है, तो जो रेडर दे रही है तो रेडर वो क्या टाइम पास करने, जो कोई टाइम पास मान ली एक टीम टाइम पास कर रहा है और वो कोशिश उसको आउट करने की कोशिश पूरा कर रहा है, लेकिन नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है तो दूसरा खिलाड़ी कर देगा। तो वो बहुत ज्यादा जो ये इंपॉर्टेंट है, यानी आउट करना जरूरी है, लेकिन वो खिलाड़ी सोच रहा कि मेरे से आउट नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मेरा जो दूसरे साथी वो जाके वो भी आउट कर देगा, अभी समय है। लेकिन जब बराबर के अंक हो और 1 मिनट बाकी रहा, तब वो फिर उस स्थिति के अंदर उसको जो है खिलाड़ी जो रेडर है उसको अर्जेंट है अब तो खिलाड़ी उस जो सामने वाली टीम है उसके 1-2 खिलाड़ियों को आउट करके भी आना पड़ेगा। अब ये अर्जेंट हो गया, अब आउट हो गया ना, जो है वो अर्जेंट हो गया। 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले वो अर्जेंट नहीं था, वो इंपॉर्टेंट था लेकिन अर्जेंट नहीं था। लेकिन अब क्योंकि 1 मिनट ही बचा है, अब यदि उनको आउट नहीं करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर फिर वो आपकी जो टीम है वो जीत नहीं पाएगी। इसलिए आपको जीतने के लिए, आपको टीम की जिताने के लिए आपको किसी भी स्थिति के अंदर 1-2 खिलाड़ियों को आपको आउट करके आना भी पड़ेगा। तो ये हो गया अर्जेंट, यानी अर्जेंट इंपॉर्टेंट, और अर्जेंट का मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब काम करना आपको जरूरी है, उससे काम करोगे तो आपको लाभ होगा, नहीं करोगे तो हानि होगा। लेकिन समय जो है एकदम, यदि समयबद्ध तरीके से एकदम उसी समय करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो अर्जेंट है, अति आवश्यक उसके अंदर के उसको टाइम बाउंडेड है कि मेरे को अभी का अभी बिना किसी देरी के आपको वो काम करना है। तो ये है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के अंदर। आगे जो वीडियोस आगे जो पॉइंट में टाइम मैनेजमेंट पर लूंगा, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट जो वर्ड है वो काम में आएंगे। इसलिए मैंने ये आपको समझाने का प्रयास किया कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के अंदर क्या जो है अंतर है, क्या डिफरेंस है। ये एम्प्लॉयमेंट स्किल के ऊपर जो भी वीडियोस दे रहा हूँ, बहुत ही जो है काफ़ी मेहनत करके मैं वीडियोस आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको जो एम्प्लॉयमेंट स्किल है वो आपको पूरा आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर पूरा उतर पाए। इसलिए मैं एग्जाम्पल बहुत ही जो सरल और
जिस लेवल पे आप समझ सकते हो उस लेवल पे जाकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ सभी ट्रेड्स के लिए, चाहे कोई सी भी ट्रेड्स हो उसमें एम्प्लॉयमेंट स्किल पे ये जो दिए जाने वाले जो मेरे वीडियोस हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आने वाले हैं होने वाले हैं। ये वीडियोस मैं अभी आपको सबसे दृष्टि से थ्योरेटिकली दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम के हिसाब से तैयारी करवाने के बाद जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने के लिए मैं अलग से एक सीरीज दूंगा आप। लेकिन अभी तब तक आप इन वीडियोस को जो एम्प्लॉयमेंट स्किल पे जो भी वीडियोस दिए जा रहे हैं उसमें बने रहें। आपके अपने जो साथी हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।